बच्चों देखिए, आज हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं और हम आज लेकर के आए हैं प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नोत्तरों को पढ़ने से पहले आपको पाठ का अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ के 2 वीडियो बनाए हमने, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ से आप जा कर के इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं आराम। तो हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। यहाँ हम देखेंगे पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला पाठ है, आपको एक पद में उत्तर देना है। जैसा निर्देश है वैसे उसके अनुसार ही आपको उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पर, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र माने यहाँ, जीवितम माने जीना, कीदृशम माने कैसा, और जातम माने हो गया है। वो अर्थ क्या है, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो वह उत्तर क्या था, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। तो हमें क्या लिखनी है, कठिन की संस्कृत लिखनी है। और उत्तर क्या हुआ, दुर्वहम। उत्तर क्या हुआ, दुर्वहम। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम माने दिन रात, महानगरों के मध्य में किम माने क्या, प्रचलति माने चलता है। प्रचलति में प्र उपसर्ग है। प्र क्या बच्चों, उपसर्ग। चल धातु है और तिप प्रत्यय है, तिप तस जी, और शब्द क्या बन जाएगा, प्रचलति। तो महानगरों के मध्य में दिन रात क्या चलता है, तो चलता है लोहे का चक्र। तो हम क्या लिखेंगे संस्कृत में, कालाय सचक्रम। क्या लिखेंगे संस्कृत में बच्चों, कालाय सचक्रम। आगे देखिए प्रश्न संख्या ग, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। बुरी वस्तुओं के साथ क्या मिश्रित हो गया है, बुरी वस्तुओं के साथ जो खाने के पदार्थ हैं, जो खाने की वस्तुएं हैं, भक्षम भोग्य पदार्थ क्या हो गए हैं, बुरी वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं। अहम कस्मई जीवनम कामये। मैं कैसे जीवन की कामना करता हूं, तो मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करता हूं। केशम माला रमणीय। केशम माने कैसे, माला माने पंक्ति, रमणीय माने सुंदर लगती हैं। कैसी पंक्तियां सुंदर लगती हैं, या कैसी माला रमणीय, कैसी पंक्तियां रमणीय लगती हैं, तो हरे भरे वृक्षों की, हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं वो सुंदर लगती हैं, रमणीय लगती हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम। तो आपने प्रश्नों के उत्तरों को समझा। आगे पढ़ते हम प्रश्न संख्या 2। और पहला प्रश्न, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो हमने पाठ में पढ़ा है, अत्र दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए वह प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्वहम जीवितम जातम। दुर्वहम और जीवितम जातम और प्रकृतिरेव शरणम। प्रकृतिरेव शरणम, यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। मुझे यहीं क्या संस्कृत, अत्र अत्र दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम इच्छति। यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। प्रकृतिरेव शरणम इच्छति, ऐसा इसका पूरा उत्तर संस्कृत में आप लिख लेंगे। इसी के साथ प्रश्न संख्या ख, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती द्वानम यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संसरणम सूचि पर्यावरणम। चलना कठिन हो गया है। काजल जैसा धुआं छोड़ती हुई, कैसा धुआं, काजल जैसा धुआं छोड़ती हुई, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। तो क्या लिखेंगे हम, संधावती वितरंती।
वितरन्ति ध्वानम। जो रेलगाड़ी की पंक्तियां हैं क्या करती हुई, दौड़ती हुई, आवाज करती हुई। संधावती वितरन्ति ध्वानम ही अनंता, याना नाम ही अनंता। पंक्तयो कठिनम संसरणम शुचिपर्या वर्णम, कठिनम संसरणम शुचिपर्या वर्णम। यहाँ पे आपने उत्तर देख लिया। काया जैसे धुआं छोड़ती हुई, दौड़ती हुई, आवाज करती हुई और यानों की अनेक पंक्तियों के द्वारा शहर में चलना कठिन हो गया है, इसलिए इस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। तो हमने पाठ में पढ़ा है हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। खाने पीने की चीजें दूषित हो गई हैं, जल दूषित हो गया है, भूमंडल वायुमंडल भी दूषित हो गया है। वायुमंडलम, खाने पीने की वस्तुएं दूषित हो गई हैं, जल भी दूषित हो गया है और वायुमंडल भूमंडल दूषित हो गया है। और समस्त धरती है समलम धरातलम, और जो हमारा धरातल है पृथ्वी है वह भी कैसी हो गई है, दूषित हो गई है। तो दूषितम अस्ति। भक्षम जलम वायुमंडलम समलम धरातलम दूषितम अस्ति। ये सारी चीजें वायुमंडल में दूषित हो गई हैं, पर्यावरण से दूषित हो गई हैं। कभी कहाँ संचरण करने की इच्छा करता है, तो कभी कहाँ संचरण करने की इच्छा करता है, तो कभी है जो ग्रामांते, गांव की सीमा पर, कहाँ पर, गांव की सीमा पर, एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, एकांत जंगल में, कर्तुम इच्छति संचरणम, संचरणम कर्तुम इच्छति। इसका उत्तर संस्कृत में हो जाएगा। कभी गांव की सीमा पर एकांत जंगल में संचरण करना चाहता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। स्वस्थ जीवनाय कीदृशम वातावरणे भ्रमणीय। स्वस्थ जीवन में, स्वस्थ जीवन के लिए कहाँ वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण में भ्रमण करना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांश में कवि का कामना करता है। अंतिम पद्यांश में कवि मानव के जीवन की कामना करता है। तो मानवाय जीवनम कामये, मानवाय जीवनम कामना अस्ति। मानव के जीवन की कामना करता है कवि अंतिम पद्यांश में। इस प्रकार आप संस्कृत में इन प्रश्नों को आराम से लिख सकते हैं। है पूरी? बाकी तो है रही पूरी सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग है रही आगे तो स्टॉप कर दे दो। इसी के साथ हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3। संधि संधि विच्छेदम कुरुत। संधि और संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना है। आइए देखते हैं। प्रकृति, प्रकृति प्रकृति रेव, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ में लिखना है एव। इसका क्या बनेगा, संधि कार्य हम करेंगे। प्रकृति प्लस एव। यहाँ देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है ए, तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, प्रकृति आएगा विसर्ग की जगह र, और र कैसा आएगा, हलंत, और एक की मात्रा लगा दी जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, ए व, प्रकृति रेव, ऐसा शब्द बन जाएगा। आगे स्यात और आगे स्यान्नई व, स्यात प्लस नई व, ऐसा बन जाएगा। या इसके तुम 3 टुकड़ा करना चाहते तो क्या हो जाएगा, स्यात और न प्लस एव, स्यात और न प्लस एव, ऐसा भी इसका हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा, स्यान्नई व। यहाँ देखिए तम से बन जाएगा न, और न क्या बन जाएगा, डबल न, न पर एक की मात्रा लग जाएगी, डबल एक की मात्रा लग जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, स्यान्नई व। ही प्लस अनंता क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ही प्लस अनंता।
ही में से बन जाएगा ह और य, ती में से क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, तो ये भी य है, क्या है ये, हय। अब मिला दिया जाएगा अलंत य, तो अ को मिला दिया जाएगा, है अनंता शब्द बन जाएगा। वही अंतः जगति, विसर्ग के र बन जाएंगे, तो इस विसर्ग के भी र बन जाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, वही र, बहिरंत और जगति, ये शब्द बन जाएगा। आगे है अस्मात् नगरात्, शब्द है अस्मात्, वो शब्द क्या है, अस्मात्, तो में से क्या बन जाएगा, न, वही डबल न हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अस्मात् नगरात्। सम प्लस चरणम, सम प्लस चरणम, यहाँ देखिए म लंत, म का हो जाएगा अनुस्वार, और शब्द क्या बन जाएगा, संचरणम। आगे धूमम प्लस मंचती, म का अनुस्वार हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, धूमम प्लस मुंचती। संधि कार्य आपने पढ़ लिया, ये सारा संधि कार्य आप अलग से ही पढ़ेंगे जब आप और अच्छी तरह समझ लेना। इसी के साथ प्रश्न आगे वाला हम प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। यहाँ देखिए, यहाँ अव्यय वाले शब्द हैं जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, वो भी पाठ के अनुसार। वृषम अत्यधिक, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, अत्र माने यहाँ, अपि माने भी, एवं माने एव ही, सदा माने हमेशा, और वही माने बाहर। यहाँ तुम देख रहे हो शब्दों के सारे अव्यय शब्द हैं, ये सारे अव्यय शब्द हैं जो आपके पाठ में आए हैं। इन्हीं को इन प्रश्नों में, जो 6 प्रश्न है, 7 प्रश्न, इन्हीं में आपको जमाना है। देखिए, इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, यहाँ वायुमंडल प्रदूषित है। कहाँ, यहाँ वायुमंडल कैसा है, प्रदूषित है, तो वायुमंडलम वृषम प्रदूषितम अस्ति, यहाँ वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, तो क्या आएगा, वृषम, क्या बच्चों, वृषम। यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, अत्र जीवनम दुरोहम अस्ति, क्या बच्चों, अत्र माने यहाँ, जीवन जीना कैसा हो गया है, कठिन है, तो क्या जाएगा, अत्र शब्द का प्रयोग हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में क्षण संचरण, प्राकृतिक वातावरण में क्षण संचरण भी हो सके, यानी थोड़ी देर के लिए घूमना भी लाभदायक होता है, अपि माने भी, प्राकृतिक वातावरण में कुछ क्षण का घूमना भी, संचरण करना भी लाभदायक होता है। पर्यावरण, पर्यावरण से संरक्षण प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण ही क्या है, प्रकृति की आराधना है, तो एक अर्थ क्या होता है, ही, पर्यावरण का संरक्षण ही क्या है, प्रकृति की आराधना है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमेशा, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय, भूकंप के समय में, भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित होता है, वही माने बाहर, बाहर जाना ही उचित होता है। जहाँ हरितमा है वहाँ शुद्ध पर्यावरण है, जहाँ हरे भरे वृक्ष हैं वही क्या है, शुद्ध पर्यावरण है। जहाँ हमने देखा शब्दों को, अव्ययों को हमने इन रिक्त स्थानों में भरा, वृषम, अत्र, अपि, एव, सदा, वही, यत्र और तत्र, आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची लिखो। पेपर में आते नहीं प्रश्न, फिर भी हमें यह प्रश्न अपने ज्ञान के अनुसार कर लेने चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची लिखो। अधो लिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। सलिलम, वो जो सलिल माने क्या होता है, जल, क्या होता है, जल। वो जो जल की क्या संस्कृत आई पेपर में, आपके पाठ में जल की क्या संस्कृत आई है, तो क्या आई है, जलम, जलम। आम्रम, आम्रम माने आम, आम का पर्यायवाची क्या है बच्चों, आपके पाठ में रसालम, क्या आया है, रसालम। वनम, क्या है, वन का, वन का पर्यायवाची क्या आया है पाठ में, कानन, क्या आया है, कानन, माने क्या है, वन। शरीरम, तनु,
तनु माने क्या बच्चों? शरीर। कुटिलम टेढ़ा। पाठ में क्या है? वक्रम माने टेढ़ा। पाषाण प्रस्तरम माने पत्थर और पाषाण माने पत्थर। प्रस्तरम। आपने पर्यायवाची देखे, आपने पाठ में पर्यायवाची पढ़े होंगे। नीचे लिखे गए पदों का विलोम पद चुन करके लिखो। सुकर्म। सुकर्म क्या आएगा? दुर्वहम। क्या आएगा विलोम शब्द? दुर्वहम। दूषितम दूषित होता है। भूषितम सुशोभित होता है। ग्रहणंती ग्रहण करती हैं, कर देती हैं। वितरंती। निर्मलम निर्मलम क्या आएगा? समलम गंदी, स्वच्छ और गंदा। दानवाय मानवाय। आगे शांता, आगे होगा अनंता। शांता माने सीमित सीमित और अनंता माने असीमित। विलोम पद आपने पढ़ लिए। आपने पहले पाठ के सारे प्रश्नोत्तर पढ़ लिए। इसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे 2 पाठ। तो वीडियो पर बने रहें। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें जिससे आपको और भी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।